एक है बैट्समैन, दूसरा गेंदबाज, मिलकर दोनों ने छेड़े हैं साज। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी तकरार, आई टेल यू ये दोनों नहीं आएंगे बाज। आईपीएल में इन्होंने मचाया है गदर। दे आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। इन द हाउस टुडे संजू सैमसन एंड श्रेयस गोपाल। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स बैट एंड बॉल। Tell me something. Do you only talk in English or can you also talk in Hindi? हिंदी बोल सकता हूँ मगर थोड़ा फ्लुएंसी उतना नहीं होगा। फ्लुएंसी नहीं चाहिए, फ्लुएंसी नहीं चाहिए। कोरोना हैज डाइड। संजू, हाउ आर यू? हेलो भैया। हेलो, बढ़िया भैया, आप कैसे हो? अरे क्या बात है, तू भी हिंदी बोलता है यार, अपना तो काम बन गया। श्रेयस एक काम कर, थोड़ा सा तेरा ना हेडरूम ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? तो ऐसे कर ले, करके इसको। तो ये देख संजू प्रोफेशनल है, देख एकदम स्टार है, उसको पता है एकदम से सेट करा के उसने फ्रेम बनाया उसने। नहीं भाई, क्या कर थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बैट और बॉल में संजू सैमसन और श्रेयस गोपाल दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो भाई लोगों? अच्छा लग रहा है क्रिकेट खेल के वापस ग्राउंड पे जाके शॉट मारना? अच्छा तो लग रहा है सर, फाइनली इतने महीने के बाद वी गेटिंग टू एक्चुअली गो आउट। और बहुत लोग हैं इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे बाहर जाने का, या व्हाट दे लाइक टू डू एंड थिंग्स दैट। सो हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट है कि हम बाहर जा सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं मोर इम्पोर्टेंटली, एंड या इट्स वंडरफुल। संजू, यू तो हैव बीन प्रैक्टिसिंग, नो? मैं मतलब केरला हैज बीन वेरी गुड। हाँ जी भैया, अपना चल रहा था कुछ ना कुछ इंडोर में या घर के ऊपर टेरेस में टेनिस बॉल से कुछ ना कुछ चल रहा था। तो फाइनली थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। जो काम आता है लाइफ में वो करना शुरू कर दिया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। श्रेयस, आपके स्टेटमेट हैं केएल राहुल। एक दिन वो कह रहे थे कि इन ऑल दिस लाइक लास्ट 5-6 months देयर वाज अ थॉट कि यार वापस क्रिकेट खेल पाऊंगा, मतलब क्योंकि बैट उठाने का मौका नहीं मिल रहा। विल आई फॉरगेट एक्चुअली प्लेइंग ओनली, कि खेलते कैसे ये भूल जाऊंगा। मतलब कुछ ऐसी कभी थॉट क्रॉस की कि यार ये एक्चुअली कब खत्म होगा यार, ये होगा नहीं होगा, बैटिंग होगी, बॉलिंग होगी नहीं होगी, कुछ ऐसा लगा कभी? सर एक्चुअली मैं भी बात कर रहा था राहुल से, और ड्यूरिंग अपना लॉकडाउन के टाइम बैंगलोर में, तो ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट अभी इस साल तो नहीं होगा, ऐसा लग रहा था। एटलीस्ट मार्च एंड अप्रैल में तो ऐसा ही लग रहा था। मगर the whole fact that we can actually come across and have such probably the biggest tournament in the world. So tell me something about you कि गौतम गंभीर जब आपके बारे में बात करते हैं तो आप ये सुनते हो, क्या कहते हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर, मैच विनर, मार्स पे मैच होगा तो वो भी जिता देगा। ये सब कुछ सुनते हो जब गौतम बात करता है? ही इज वेरी गुड यार, ही लव्स यू। हाँ, गौतम भैया जब से मैं उनको पहली बार मिला था अपने केकेआर में, जब था मैं 17 साल का था, तो तब मैं खेला नहीं टीम के लिए, मगर उनके साथ थोड़ा टाइम बिताया। मगर उसके बाद फिर मैं केकेआर के बाहर गया, उनके खिलाफ थोड़ा खेलना चालू किया, तो थोड़ा भैया बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे आपको पता है। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि गौतम भैया जैसे एक बंदा इतना खुला ओपनली आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसके साथ हमें अच्छा भी लगता है। बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फील दैट यू वांट टू प्ले, कि मून में खेलने के हिसाब से अपनी बैटिंग भी तैयार कर लो। A lot of people said कि यार श्रेयस की क्योंकि हाइट लंबी है यार, ये अनिल कुंबले जैसी डालता है बॉल। I mean अनिल भाई is very different from who you are and what you are, पर you must have heard that। और ये भी था कि you're that close to breaking into the Indian team। I have also said कि यार अगर IPL अच्छी रहती है तो why not consider him as well। कानों में बात आई ये वाली? हाँ सर, आया था, और बहुत कंपैरिजन होता है मेरे और अनिल सर का, बट आई थिंक आई वुड बी सो हैप्पी इफ आई कैन गेट इवन 25-30% ऑफ हाउ मच he's got और how much he's achieved। So और बातों अगर हाइट पे आते हैं तो आई थिंक आई एम हाफ हिज साइज। तो हाइट का सवाल नहीं है, बट या इट फील्स गुड व्हेन जब लोग आपको इतने लेजेंड से कंपेयर करते हैं, सो इट ऑब्वियसली फील्स गुड।
क्या है, कहते हैं वो आईपीएल, एल इज फॉर लेग स्पिनर्स। ये संजू क्यों लेग स्पिनर्स ये लोग इतना अच्छा क्यों करते हैं, ये क्या चक्कर है, तुम इनकी पिटाई क्यों नहीं करते हो ज्यादा? पिटाई खाते भी हैं कि प्रॉब्लम है, विकेट भी ले जाते हैं, तो इसलिए संजू इसको जब ये श्रेयस को नेट में खेलता है तो इसके हाथ से पढ़ लेता है, करता है इसकी पिटाई, है इसको कहता है नहीं यार ये अपना बंदा नहीं मानता? नहीं मुश्किल है भैया, मैं इसको खेल रहा हूँ अपने 14 साल की उम्र से खेल रहा हूँ, पिछले 10 साल से, मगर ये अभी बहुत इम्प्रूव हो गया। पहले थोड़ा खाता था पिटाई, मगर फिर विकेट भी ले जाता था मेरा, मैं एक दो मारता था फिर आउट भी करता था, मगर अभी थोड़ा और टफ हो गया, थोड़ा और चालू हो गई। ये हमारे टीम का सबसे चालू बंदा है, तो इसकी बॉलिंग में भी दिखता है वो चालू बना। मॉडेस्ट, अरे सबको पता है नेट्स में किसी को नहीं छोड़ता है। ठीक है, वन ऑल हो गया, ठीक है खाना खिला दो मुझे। टेल मी संजू की इतना सारा टैलेंट, खेलने का अंदाज बड़ा अच्छा है, रन भी बहुत बनाया आपने आईपीएल में, तो बहुत ही सारे रन बनाए। किसी भी फ्रेंचाइज के टॉप 3-4 में बैटिंग करना इट टेक्स सम डूइंग। इंडिया में मौके मिले लेकिन रेगुलर मौके नहीं मिले। हाउ डू यू सी दैट कि यार कहीं मेरे से गलती हो गई या फिर थोड़े से और मौके मिल जाते इकट्ठे तो अच्छा रहता, बिकॉज ऑल ऑफ अस वांट कि थोड़ा कंटिन्यूटी रहे, जब भी मौके मिले तो एक नहीं दो नहीं, मतलब 3-4 इकट्ठे, दो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट दैट डिड हैपन विद यू। हां जी भैया, वैसे हुआ नहीं, मगर मैं मानता हूं कि बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि मैं 5 साल बाद मैंने कमबैक किया, इंडियन टीम में आया। तो इंडियन टीम 5 साल पहले भी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बेस्ट क्रिकेट टीम थी, अभी भी नंबर 1 टीम है। तो उस नंबर 1 टीम में 15 में जगह पाना, 11 में जगह पाना, तो उतना क्वालिटी है हमारी टीम में। तो एक तो वो बात है, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो थिंक अबाउट योरसेल्फ एट द सेम टाइम कि कहाँ भाई कब आगे कब मौका मिलेगा या कितना मौका मिलेगा। बट उसको ये जैसे आपने बोला, वो राइट फ्रेम ऑफ द माइंड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम हमें आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें होती है कि संजू तू किसे रिप्लेस करेगा, तू ऋषभ पंत को रिप्लेस करेगा कि क्यों केएल राहुल को रिप्लेस करेगा। मगर मुझे इस बातों में जैसे अपना थिंकिंग बहुत क्लियर रहना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई केएल राहुल हो गया, ऋषभ पंत भी हो गया, वो तो अपने टीम के लिए खेल रहा है। तो इफ आई थिंक अबाउट कंपीटिंग विद माय ओन टीममेट्स, so I am letting my own country down, I am letting on my own Indian team down. So I always like to think it in a positive way. भाई जब तेरा चांस मिलेगा, you just go out and do it for the team. केरला में तो सुपरस्टार होगा ना, मतलब वो बड़े बड़े होर्डिंग होंगे संजू सैमसन के। श्रेयस, थिंकिंग अबाउट दैट इंडिया कैप, यार ये आईपीएल एवरीबडी वांट्स टू डू वेल, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन क्रिकेट जब हम खेलना शुरू करते हैं तो फिर तो एक ही गोल होता है ना कि इंडिया खेलना है यार, आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया, वो इंडिया का कैप चाहिए, इंडिया का जर्सी पे लोगो चाहिए। थिंकिंग अबाउट दैट, इज दैट अ प्रेशर, इज देयर समथिंग इन योर माइंड कि यार होगा नहीं होगा, कई बार अनसर्टेनिटी भी रहती है कि बाकी भी चाहल तो है यार, चाहल तो जाएगा नहीं, तो फिर कैसे मेरा नाम आएगा? वो अनसर्टेनिटी तो रहता ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इट इज टू go there, express yourself, enjoy sport. So I remember Rahul sir told me this very young. He said, अगर तू cricket खेल रहा है, why did you start playing? So the only answer I could find was because I loved playing cricket. So irrespective अगर under 15 हो, state का या रणजी ट्रॉफी या IPL या इंडिया, कोई भी level हो, I think it's very important to enjoy cricket because you started playing because of that. And just because you're seeing a pattern of growth doesn't mean that you start getting greedy or start thinking in a different way. You still try and enjoy the game as much as you want, and you will stop playing. You will eventually stop playing when you stop enjoying the game or when you can't. संजू, मुझे एक बात है, ये जो टीम मीटिंग होती है इसमें श्रेयस गोपाल को बहुत बोलने का मौका मिलता होगा, बढ़िया सी बातें करता है यार। एकदम परफेक्ट बातें कर रहा है एक भी मौका नहीं दे रहा आपको, एकदम लाइन पे चल रहा है। अरे कोई एक हाफ बॉल ही नहीं मिली, एक शॉर्ट बॉल ही डाली इसने। उसको कौन बोलता है वैसे टीम मीटिंग के अंदर
संजू तो मस्ती करता हो, मुझे नहीं लगता कि संजू कोई सीरियस बात करता हो, कहता होगा जाओ और एंजॉय करो। इज दैट करेक्ट? नहीं भैया, मैं दोनों साइड रखता हूँ, मैं मजे भी लेता हूँ, सीरियस टाइम में सीरियस बातें भी कर लेता हूँ कभी कभार। सर ये सबका सर, किसी को नहीं छोड़ता है। ये प्रैंकस्टर है टीम का, एक नंबर का 100%। किसी से पूछ, किसी से। ये जो भोला चेहरा है, इसके पीछे एक शैतान बच्चा छुपा हुआ है। शैतानी नहीं करी तो फिर क्या जी किस ले रहे हैं सर? ये भोला बैठा हुआ है आपके सामने। लंबा छक्का ग्राउंड के बाहर यहाँ पर। एक बात बताओ तुम दोनों, 2008 जो पहला आईपीएल वो सबको याद रहता है, और पहले चैंपियन भी सबको याद रहते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स बना चैंपियन। अब उसके बाद से चैंपियन नहीं बने, आगे तक गए, आगे तक नहीं गए, अप्स एंड डाउन्स हर टीम के साथ होता है। पर क्या डिस्कशन रहता है ड्रेसिंग रूम में कि भाई क्या करना है, कैसे वो जो 2008 में किया था यार वो दोबारा करना है? डू यू गाइस टॉक अबाउट इट, डिस्कस इट? फिर इज दैट आल्सो समथिंग दैट आप लोग जब वो राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनते हो, बड़ी अच्छी आपकी क्राउड भी बड़ा सपोर्ट करती है, हल्ला बोल, तो ये रहता है कि यार वो वाला काम करना है जो शेन वॉर्न की टीम ने किया था? हाँ भैया जरूर, बहुत डिजायर या बहुत जानते कि सबको ऐसा रखता है कि जीतना ही है, क्योंकि अभी कितने साल से आपने जैसे बोला हम बहुत साल से चाह रहे हैं टूर्नामेंट जीते मगर पहुंच रहे हैं, मगर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल यहाँ वहाँ जाते फिर मिस हो जाता है। मगर डेफिनेटली वी ऑल रियली वांट टू विन द IPL। आई थिंक डेफिनेटली एज यू नो 3 साल में टीम चेंज होते रहते हैं, तो नए बंदे आते हैं, नए लोग आते हैं, तो कांस्टेंट टीम नहीं है। मगर ये 3 साल का टीम जो हमने फॉर्म किया है, तो पिछले 2 साल से हम जितना चाह रहे हैं, जितना हमारे पेपर के ऊपर जितना स्ट्रॉन्ग टीम है उतना रिजल्ट आ नहीं रहा। तो इस साल हम सोच रहे हैं कि इस साल बहुत एक्साइटेड है कि पिछले 2 साल से जो नहीं हुआ वो इस साल होने की कोशिश करेंगे। और हमेशा हर टीम और हमारा टीम मैनेजमेंट और ओनर्स वो सब चाहते हैं कि क्रिकेट अच्छी तरह खेलें, बट एट द सेम टाइम जीतने के लिए खेलें। तो इस बार हम जरूर पॉजिटिव हैं, देखते हैं भी आगे क्या होता है। सही है। होपफुली, और श्रेयस गोपाल क्योंकि ये बिल्कुल वो स्टूडियोस लड़का है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि जब दिल्ली कैपिटल से मैच होगा, दिल्ली कैपिटल से, और ऋषभ पंत बैटिंग करने आएगा, तो श्रेयस कैसे करेगा उसको? यार पड़ेगा ना, अच्छा प्लेयर है वो, संजू सैमसन का कॉम्पिटिटर है, तो करना पड़ेगा उसको। संजू नहीं मानता उसको कॉम्पिटिटर, लेकिन हम तो मानते हैं। Well, sir, honestly, टीम स्ट्रेटेजी होता है। सो एज अ बॉलिंग यूनिट सब बात करके वी कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। इट्स नेवर। दोबारा लाइन पे आ गया भैया, इसको ऐसे मत पूछो। ये डालेगा 2 छोटी 1 आगे आउट ऐसे किया था इसने आउट उसको यार, ऐसे करके बाहर डाल के फिर ऐसे करके, वो याद आ रहा है जयपुर में। नहीं, आउट नहीं किया उसको। नहीं किया था? अरे अब की कर दिया यार। तो कोशिश है। अच्छा, देन टॉक मी थ्रू दैट हैट्रिक। अगर ऋषभ पंत का, क्योंकि तेरे से मैं जितना भी सवाल पूछूंगा मुझे लग रहा है वो एकदम संजू ने ठीक कहा है, वो एकदम सही। हैट्रिक ली थी भाई, अपने घर पे ली थी, सामने वाले बैट्समैन को इतने बड़े बैट्समैन आउट कर दिए। एक छोटा मैच था जरूर, पर मतलब इन टर्म्स ऑफ ओवर्स। टॉक मी थ्रू दैट हैट्रिक यार। और उसके बाद मैं पूछूंगा कि संजू इसने क्या किया था शाम को, ये तो बताएगा। मैसेज तो मिला था कि 5 ओवर का मैच है, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग, आई वाज लुकिंग एट द अंपायर्स, एंड as soon as वो मैसेज आया तो AB de Villiers पीछे खड़ा था, और I was like every ball's a free hit, come on guys। तो मैं मुड़ के देखा है, तो मेरा तो जाने वाला ग्राउंड के बाहर। So then first ball went outside, very लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा अच्छा शॉट, खड़े मारा था यार, ब्रिलियंट शॉट। यॉर्कर डालने गया, ओवर पिच मिला, ऐसा डाला, उसी फॉलो थ्रू में वापस गया बॉल। So I was like shit, 10 रन आ गया दो बॉल में। So I said I'll go over spin and I'll थोड़ा पीछे से डालूंगा। So I try and get a little bit of loop. I did that third ball and it went for 2 runs. So then the next 2 balls, the one Virat got out at long on, वो भी ओवर स्पिन था, और the one that de Villiers got out, वो भी ओवर स्पिन था। खाली वो लास्ट बॉल मैं सोचा ठीक है, मैं थोड़ा ग्रीडी बन गया, तो I said ठीक है, I'll try and get a wicket because now I'm on the upper hand. So I tried bowling slow, googly, and
I obviously wanted it to go between bat and pad, but turn तो नहीं था बैंगलोर के विकेट में, बाउंस ही था, तो luckily hit it straight to mid off and celebration. तो I had not planned anything. I was going to think I'm going to get a hat trick in a 5-over game, so I just ran like a mad guy around the ground. श्रेयस गोपाल सामने कोहली, शॉट बड़ा है लेकिन नीचे फील्डर पकड़ा कैच। अगली गेंद हवा में, नीचे है फील्डर रियान पराग। श्रेयस ऑन अ हैट्रिक, सीधा शॉट, सीधा कैच, वेल डन श्रेयस गोपाल, आउटस्टैंडिंग माय फ्रेंड, अ हैट्रिक फॉर यू। तो संजू क्या कहते हैं, ये फिर उस दिन से आज तक कि कितनी बार हम तुम सबको बता चुका है कि ना विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मतलब ऐसे अपन लोग यार नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आई मीन वो अभी आपको दिख रहा है ना, वो जितना वो लाइन पे रहता है उससे ज्यादा वो लाइन पे रहता है, वो बात ही नहीं करता, मैंने विकेट ही नहीं लिया यार अभी तक, मेरे को और अच्छा करना है, ऐसे बातें करता है। Diplomatic. So Sanju, but that ground is also special for you, yaar. I remember बड़ी पिटाई की थी उस ground पे. You did get a century, right? नहीं, 93, 94 था। क्या innings थी यार वो. You've scored quite a few, but that was, in my opinion, one of the best knocks that you played, क्योंकि वो छक्के सामने मार रहा था सारे। अच्छा लगा भैया, जैसे आपको पता है चिन्नास्वामी तो खेलने में सबको मजा आता है, तो मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ एक अच्छा नॉक वहाँ खेल रहा, तो वो पिछले बार हो गया था, तो बड़ा मजा आया, अच्छा विकेट था भैया, बैटिंग अच्छा हुआ, तो फिर तो एक बार वो जोन में आ गया था तो अच्छा लग रहा था, जो सब अच्छा टाइम हो रहा था। मेरे को एक बात तो मैं तुमसे ना राजस्थान रॉयल्स की क्विज पूछने वाला हूँ, तो जिसको जवाब पता हो हाथ उठाना। हाईएस्ट रन गेटर फॉर राजस्थान रॉयल्स? संजू सैमसन। क्या कह रही, कौन है? शेन वॉटसन? अजिंक्य रहाणे। अभी नहीं तुम्हारे अज्जू भाई। अजिंक्य, अज्जू। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर फॉर राजस्थान रॉयल्स? संजू सैमसन। क्या बोल रहे थे? संजू सैमसन। हर बात का जवाब संजू सैमसन नहीं होता है। तो लग रहा है अज्जू भाई, लग रहे हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य 1-0 जीत रहा है भाई तू। 105 नॉट आउट। हाउ मेनी हंड्रेड्स हैव बीन स्कोर्ड बाय आरआर बैट्समैन? कितने हंड्रेड्स टोटल बने हैं? डिफिकल्ट है वैसे एक्चुअली। 6 श्रेयस ने कुछ बोला था। 7 ये श्रेयस का सवाल है, लेकिन श्रेयस से पूछना नहीं चाहिए मुझे, ये संजू से पूछना चाहिए कि श्रेयस ने कितनी विकेट्स ली होंगी अभी आरआर के लिए टोटल? ये कितनी विकेट लिए भैया, ये तो थोड़ा मुश्किल है। श्रेयस को बता देते। नहीं, I saw it recently, so that's how I remember it. What is it? I think it's 31. Perfect, man. And it's 7th on the list, by the way. 7th highest wicket in the history of Rajasthan Royals. Outstanding. ये बड़ा अच्छा है क्योंकि संजू, this is for you, brother. You've got the most dismissals for Rajasthan Royals. Most. Who's the second on the list? निशांत याग्निक। क्या बात है, वो फील्डिंग कोच है तुम लोग का। Very Shreyas, you picked 20 wickets in the 2019 edition. ये तो याद ही होगा, easy है। Correct. You are the third in the list, मतलब RR के लिए most wickets in a season. Who are the two bowlers above you? Morris and Jafra. Sohail Tanveer and James Faulkner in one season, boss. 22 and 28. Faulkner took 28 in 2013. And Sohail Tanveer took 22 in 2008. Good question, Mr. Chopra. ये संजू के लिए अब ये सवाल है। How many 100 run partnerships have you been involved in? कितनी 100 रन की पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व रहे आप? ज्यादा तो भैया 3 होगा क्या? 3 नहीं है, 2 है, पर किन के साथ? एक अज्जू भाई और दूसरा करुण नायर। अनलाइकली मैन, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 2014 में।
That's brilliant guys. इसके लिए तो मेरे पास सवाल जो मैं बना के लाया था मेरे पास इतने ही थे. तो अब अपने एक सिर्फ टारगेट्स बताओ कि भाई क्या टारगेट्स हैं. What are your targets, goals, plans, keeping this IPL in mind? Let's start with the serious guys, Shreyas Gopal. अगर इस साल if I have to make a mark, तो उससे अच्छा करना पड़ेगा. In terms of at least, except in terms of numbers, I would say in terms of effort. I want to be able to put in that extra bit, starting right from my food habits to my nets to everything else. So I've actually genuinely tried to top it up. So that I hope it comes out the right way. Sanju, what are your plans, my friend? भैया प्लान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी मैंने प्लान किया है तो मेरा प्लान तो बर्बाद ही हुआ है. तो मैंने जैसे सबका गौतम गंभीर एक टूर्नामेंट में गौतम गंभीर कुछ 8 बार ट्वीट करे मेरे लिए, बस दैट्स इट, 8 टाइम्स. ये है मेरा गोल. मैं होता तेरी जगह यही गोल रखता, लेकिन तू बता हमसे बहुत बर्बाद हो गए तेरे. नहीं भैया, मैं वो एकदम जो बोलते हैं ना, इस सीजन मेरे को 500 रन बनाने हैं या इस सीजन मेरे को ये करना है, वैसे वो एकदम मेजरेबल गोल मेरे को जमता नहीं है. तो मैंने इस बार मन थाम के आया हूँ, थोड़ा जिम में वगैरह बॉडी बना के आया हूँ कि लंबे छक्के मारने, बस और कुछ सोचना नहीं है, बस मैच जिताना है, बस जो बिंदास बैटिंग करनी है, बस ये सोच के आया हूँ. परफेक्ट. थैंक यू सो मच भाई लोगों. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और उम्मीद यही है कि इस बार आप दोनों हल्ला बोलो और आपकी टीम जो है, मतलब वो तो सबके धागे खोल दे और जीत जाए, बट वो फिर मजा आएगा. थैंक यू भैया. थैंक्स दोस्तों. थैंक यू भैया. द सही है मोमेंट ऑफ द एपिसोड. ये 3 साल का टीम जो हमने फॉर्म किया है, तो पिछले 2 साल से हम जितना चाह रहे हैं, जितना हमारे पेपर के ऊपर जितना स्ट्रॉन्ग टीम है, उतना रिजल्ट आ नहीं है. तो इस साल हम सोच रहे हैं कि इस साल बहुत एक्साइटेड है कि पिछले 2 साल से जो नहीं हुआ वो इस साल होने की कोशिश करेंगे. और हमेशा हर टीम और हमारा टीम मैनेजमेंट और ओनर्स वो सब चाहते हैं कि क्रिकेट अच्छी तरह खेलें, बट एट द सेम टाइम जीतने के लिए खेलें. तो इस बार हम जरूर पॉजिटिव हैं, देखते हैं भी आगे क्या होगा.